प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6800 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें सबसे पहला तथ्य जो आपका है 6800 वर्सेस 13156 केस राजन राय सर के इन सवालों का सरकार के पास क्या है जवाब और क्या जवाब किए हैं सरकार ने तैयार, और साथ में 6800 नियुक्त पर सीएम का मास्टर प्लान व एजी के अहम सुझाव पर आएगा मजा। तो क्या है आगे के जो सुझाव मिले हैं आपकी नियुक्त को लेकर के, और साथ में 6800 को मिलेगी नियुक्त और विरोधियों को क्या। तो ये सारी चीज़ों पर यहाँ पर समराइज करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 6800 वर्सेस 13156 राजन राय सर के जो पहले से सवाल थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 से ज़्यादा पद नहीं भरे जा सकते हैं, उस पर क्या सवाल है। सुपरन्यूमेरिक पोस्ट पर क्या सरकार की तरफ से बयान आया है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, ये हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से समराइज करेंगे। तो राजा राय सर ने जैसा कहा कि 69 शिक्षक भर्ती में मैं जो है इस भर्ती के ऊपर नहीं करूंगा, मतलब जो भर्ती हो चुकी है 69,000, इसके ऊपर आप पद भरने की मैं परमिशन नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसको लेकर के सरकार ने एक मास्टर प्लान बना लिया है, और 6800 का स्पष्ट जो आपका जियो है किस बेस पर ये 6800 की लिस्ट आई है उसको तैयार कर लिया है, और वो राजन राय सर के सामने पेश किया जाएगा, जिससे ये जो उन्होंने सबूत मांगा था कि आपने 6800 चयन सूची किस आधार पर लाया है उसको पटाक्षेपित किया जाएगा, और अब फाइनल जो यहाँ पर जियो तैयार किया गया है 6800 चयन सूची का वही दिया जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद बेंच में उसको नहीं दिया गया था, क्योंकि इस मामले को जल्द से जल्द हल कराने के सरकार के प्रयास जो है इसी को लेकर के यहाँ पर दिया गया था। और यहाँ पर जो आपकी सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात की जाए तो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के पर जी जो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण की बात की गई तो उसको भी अभी पटाक्षेपित करने को लेकर के सरकार विचार कर रही है। अगर कोई बेस नहीं निकल कर सामने आता तो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात की जाएगी, वरना सीधे से सीधे जो है नियुक्त के लिए ही सरकार अपना जो है पूरा प्रोग्रेस करेगी। अब यहाँ पर एक सवाल सामने निकल कर आ रहा है कि 6800 नियुक्त पर सीएम का मास्टर प्लान व आईजी के अहम सुझाव, अब आके आएगा मजा। तो जो 6800 की नियुक्त को लेकर के आप जो डेट की बात कर रहे हैं इसको मेंशन कराने के लेकर के जो सूत्रों से खबर आई, सरकार ने बहुत बड़ी जो है आदेश पारित किया है, जो है इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल कराया जाए, उसको लेकर के जल्द सुनवाई, इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी कुछ अहम जो है यहाँ पर भूमिका निभाई गई है, तभी ये कोर्ट की डेट लग पाई है, जिसमें साथियों का सहयोग रहा और सरकार की तरफ से भी इसमें सहयोग किया गया है, जिससे ये जल्द से जल्द आपकी डेट लग पाई है। जैसा सीएम ने पहले ही स्पष्ट किया था कि 6800 की नियुक्त को लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं, कोर्ट के अधीन नियुक्त होगी, बट कोर्ट में बहुत जल्दी इस मामले को लेकर पटाक्षेप किया जाएगा, तो उसी को लेकर के ये कोर्ट में आया है। अब इसको लेकर के जो निर्देश या जो सलाह मांगी गई थी महाधिवक्ता जी से, उन्होंने जो स्पष्ट निर्देश सीएम को दिए हैं, अब उसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई है कि 6800 की नियुक्त को लेकर के जो है सरकार की पूरी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं, और अब कोर्ट में बहुत बड़ा स्पष्ट निर्देश मिलने वाला है 6800 की नियुक्त को, और यहाँ पर पटाक्षेपित किया जाएगा। और जो राजन राय सर के सवाल थे उनको लेकर के महाधिवक्ता ने पूरी तैयारी करवा ली है, और जो अधिवक्ता हैं वो आप सभी लोगों के मुद्दे को लेकर के जो कोर्ट के पहले से सवाल है उनको हल कराने की कोशिश करेगी, चाहे वो महेंद्र पाल सिंह आदर्श का केस हो, चाहे वो आपका भास्कर सिंह का केस हो, चाहे वो आपका भारती पटेल का केस हो, चाहे वो रॉबिन सिंह का केस हो। सारी चीज़ों की तैयारी सरकार ने स्पष्ट कर ली है। जैसे कहते आए हैं कि रॉबिन सिंह का केस इंपॉर्टेंट है, भारती सिंह का केस इंपॉर्टेंट है, सबकी काट और छांट सरकार ने तैयार कर ली है। इसकी तैयारी और पूरा प्रोपेगेंडा जो अपनाया गया था 6800 की नियुक्त को रोकने को लेकर के वो विफल होता नजर आएगा अब, और 13 तारीख की जो आपकी लखनऊ बेंच की सुनवाई उसमें अहम निर्णय लेने जाने की संभावना दिख रही है, और हो सकता है कि 13 तारीख में आप सभी लोगों को नियुक्त ना मिले, लेकिन बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी 13 तारीख में कि 6800 के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है और कितनी जल्दी आप सभी लोगों को नियुक्त को लेकर के विचार कर रही है। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अगर समराइज किया जाए तो 6800 को मिलेगी नियुक्त, तो विरोधियों को क्या है, विरोधी लगातार 6800 की नियुक्त को लेकर के प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, चाहे वो साथियों में बिखराव हो, चाहे उनके खिलाफ साजिशें हों, सारी चीज़ें की जा रही हैं। और अगर 6800 की नियुक्त का आदेश पारित होता है तो उनको क्या मिलने वाला है, जो उन्होंने लगातार मांग की है कि 19,000 सीटों के बगैर 6800 की नियुक्त नहीं हो पाएगी। अगर सरकार चाहे तो 6800 की नियुक्त कर सकती है, कोई भी केस इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि सरकार अब मान रही है 6800 की जो विसंगति हुई तो 6800 को ही नियुक्त देगी, क्योंकि जो समराइज करने का आदेश राजन राय सर की बेंच ने दिया तो वहाँ से 6800 सीटों की ही सरकार ने बात की थी। इसको विरोधियों को भूलना नहीं चाहिए। वो 19,000 की सीटों की बात करें चाहे 20,000 सीटों की बात करें, जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी कि इतनी सीटों की विसंगतियां हैं तब तक इतने पद नहीं दिए जा सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो 6800 की नियुक्ति प्रस्तावित है और होके रहेगी, उसमें कोई भी प्रोपेगेंडा किसी का काम नहीं करेगा। बस क्या है, सरकार उच्च विभाग
के साथ आप सभी लोगों को अपने जो है मुद्दे को मजबूत बनाने के लिए एक पैनल ऐसी अधिवक्ताओं के लेके पहुंचना है जिससे आप सभी लोगों के मुद्दे में जो भी चीज़ें क्या विसंगतियां हैं, आप सभी लगता है कि हमको ये चीज़ बोलनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए सरकार के अलावा, उन चीज़ों को आप समराइज करवा सकते हैं और अपनी नियुक्ति को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। तो विरोधियों के मुँह पर बहुत जल्दी करारा जो तमाचा कहेंगे पड़ने वाला है सरकार का, क्योंकि लगातार जो ये चयन सूची रुकी हुई है, इससे जो भी चयनित है उनको बहुत परेशानियां हो रही। अगर आप याची लाभ की मांग कर रहे हैं, 27-21% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर के प्रोपेगेंडा अपनाने की जरूरत नहीं। जल्द से जल्द आप सभी लोग तैयार होकर के कोर्ट के अधीन आप इसका निर्णय लीजिए, क्योंकि 6800 चयन सूची किसी भी तरह से सरकार के ही पक्ष में है और सरकार ने दिया है तो इसको नियुक्ति जरूर सरकार देगी। उसमें कोई भी प्रोपेगेंडा काम नहीं करेगा। जैसा मैं पहले कहता आया हूँ वैसा फिर भी कह रहा हूँ कि 6800 को नियुक्ति जरूर मिलेगी। अब कहने की ये बात है कि इसका जिला आवंटन और काउंसलिंग प्रक्रिया का जो शेड्यूल है उस पर अभी जो है विचार चल रहा है कि सरकार किस हिसाब से, कोर्ट किस हिसाब से इस पर नियुक्त के लेकर के आगे के निर्णय लेती है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के जिला आवंटन और काउंसलिंग प्रक्रिया के शेड्यूल को वेरीफाई किया जाएगा। सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं, किस प्रोसेस में किस सीक्वेंस में कब करवानी है, इसको लेकर के आपको एक अपडेट देना चाहेंगे। जो एनओसी की भर्ती का मामला था 68,500 शिक्षक भर्ती का, वो फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है और उनको नियुक्ति मिलने वाली है। उसके तुरंत बाद सीएम योगी ने जो कहा था, सूत्रों के माध्यम से आए थे कि इस एनओसी को पटाक्षेपित होने के तुरंत बाद 6800 को नियुक्ति मिलेगी, तो वो मामला पटाक्षेपित होने वाला है। उनको जल्द ही नियुक्ति मिलने वाली है 20 तारीख तक। तो उसके बाद ये जो है आप सभी लोगों का जो 6800 का पटाक्षेप होने की प्रबल संभावना है। अब 6800 पर ही वर्क हो रहा है, 6800 की नियुक्ति को लेकर के विचार किया जा रहा है। तो आई होप सरकार और शिक्षा विभाग आप सभी लोग को जल्द नियुक्त देगा और आप सभी लोग अपने अपने स्कूलों में पहुंचेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थे उन पर यहाँ पर हमने बात की, जो कुछ सवाल थे उन पर बात की। आगे जो भी अपडेट आएगा या आपके जो भी डाउट्स होंगे उन पर हम वीडियो लाते रहेंगे और उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट से अवश्य जुड़ें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।